हेलो बच्चों, यदि मैं आपसे कहूं कि आप 2 डिजिट नंबर स्क्वायर्स निकालें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप जैसे 23 का स्क्वायर निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे? आप 23 की 23 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। क्या आप जानते हैं कि जो आपने आंसर निकाला है वो कितने समय में निकाला है? जी हाँ बच्चों, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको यही स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा और वो भी 2 से 3 सेकंड में। जो आप आंसर निकाल रहे हैं उससे कहीं आधे से भी ज्यादा कम समय में आप उसका आंसर निकाल सकेंगे, और वो भी परफेक्शन के साथ, 100% गारंटी के साथ आप 2 से 3 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकेंगे। ओके, चलिए बच्चों, मैंने ये 5 नंबर्स लिए हैं जिनका हमें स्क्वायर करना है, और वो भी जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग। तो आप ट्रिक देखने के लिए क्या करना है हमें, मैं आपको बता रहा हूं क्या है। जैसे 74 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर निकालेंगे और 7 का स्क्वायर निकालेंगे। 4 4 जा 16, कितना हो गया? 16। और 7 7 जा 49। ठीक है, क्या करा मैंने? 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 और 7 7 जा 49। बस अब आपको एक और स्टेप करना है। ये जो कर रहा हूं वो 2 स्टेप में होगा आपका आंसर, ठीक है? तो पहली स्टेप तो आपकी ये कंप्लीट हो गई क्योंकि आपने स्क्वायर कर दिया 4 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। सेकंड स्टेप जो है वो क्या है? 4 2 जा 8, 4 दूनी 8 और 8 सत्ते 56। और 56 जो है हम एक डिजिट को छोड़ के लिखेंगे, यानी कि 56 हम ऐसे लिखेंगे एक डिजिट को छोड़ के, ठीक है? और इसका हम ऐड कर देंगे, 6 7 और 9 और 5 हो गया 14 और 1 कैरी हो गया 5। तो 5 4 7 6 इसका स्क्वायर आएगा। ठीक, अब आप देखिए और देखते हैं सम। जैसे 53 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे हम? 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन हमें यहाँ 2 डिजिट में लिखना है। अब यहाँ 9 सिंगल डिजिट है तो हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 5 25। फर्स्ट स्टेप आपकी कंप्लीट हो गई। सेकंड स्टेप में इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 और एक डिजिट को छोड़ के लिखना है। इसका ऐड कर लेना, 9082 2809 इसका स्क्वायर आ गया। है आसान? चलिए फिर से देखते हैं। 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 9 जा 81, 9 9 81 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब 9 लिखा है हमने यहाँ पर। अब इसमें आप 0 लिखे नहीं लिखे कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपका नंबर यहाँ पर सिंगल आ रहा है तो आपको 0 लिखना पड़ेगा। फिर से देखिए, 9 9 जा 81 और 3 3 जा 9। अब आप मल्टीप्लाई कर दिए, 9 दूनी 18 और 18 दिया 54, तो आप एक डिजिट छोड़ के लिखेंगे 54। ऐड कर दीजिएगा 1 12 और आपका 1 कैरी हो गया 10 और 15। बहुत ही कम समय में इसका आंसर निकलेगा। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस अच्छी से करना है। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे, इसका आंसर बहुत ही कम समय में निकलेगा। 1 1 जा 1, तो 1 लिखेंगे, लेकिन आप क्या लिखेंगे? 0, क्योंकि 2 डिजिट को कंप्लीट करना है, इसलिए आपने यहाँ पर 0 लिख दिया है। 3 3 जा आपका हो गया 9। बहुत आसान है। 1 की 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, एक डिजिट छोड़ के लिखेंगे। अच्छा, 169। ठीक है, इसका देखते हैं आप 23 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंगल डिजिट नहीं लिखते हैं तो डबल के लिए आपको 0 लिखना पड़ेगा। और 2 2 जा आपका हो गया 4। इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, एक डिजिट को छोड़ के लिखना है, तो आपका 12 ही आ गया, 925। ठीक है, कितने कम समय में आप निकालेंगे? आप मेरे ख्याल से आप 3 सेकंड में निकाल लेंगे। अगर आप सही से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको 2 से 3 सेकंड में इसका आंसर परफेक्ट आएगा, 100% गारंटी के साथ। चलिए अब दो एग्जाम्पल और मैंने दिए, 62 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर। अब आप देखिए फिर से, मैं आपको बता रहा हूँ, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। मैंने आपको बताया था सिंगल डिजिट नहीं लिखना है, आपको 0 बढ़ाना पड़ेगा। और 6 6 जा 36, 6 6 36। अब क्या करेंगे, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और 4 6 जा 24, एक डिजिट को छोड़ के आप 24 लिख देंगे और उसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। है आसान कितना? देखिए बच्चों, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए मैंने आपको करने के लिए। मैं कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके परफेक्शन आएगा। और आप एक समय ऐसा आएगा, बहुत कम समय में इसका आंसर निकाल सकेंगे। अब आप 96 का स्क्वायर निकालना है, तो मैंने कैसे बताया था, 6 का स्क्वायर करेंगे आप,
6 6 जा हो गया आपका 36, 6 6 36 और 9 का स्क्वायर 9 9 81, 9 9 जा 81। बस आपको क्या करना है, इनका स्क्वायर निकालना है और नीचे क्या करना है, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके एक स्टेप को छोड़ के लिखना है। 6 2 12, 6 दूनी 12 और 12 नीमा 108 ऐड कर देना। 6 11 2 9 इसका आंसर आ गया। अब आप देखिए 89 का स्क्वायर क्या करना है, 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81 और 8 8 जा 64। उसके बाद आपको क्या करना है, इन तीनों की मल्टीप्लाई करना है और एक स्टेप के बाद आपको लिखना है, ठीक है। 8 9 जा 9 8 72 और 72 दूनी 144 144। तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, एक स्टेप छोड़ के आप इसको ऐड कर दीजिएगा, 12 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। इसका आंसर आ गया, ठीक है। 63 का देखिए आप, 3 का स्क्वायर 9। अब आपको 9 आया, मैंने बताया था पहले आपको कि 9 अगर सिंगल डिजिट आएगा कोई भी नंबर तो आप क्या करेंगे, जीरो उड़ाएंगे, 2 डिजिट में लिखना है। अच्छा, और 6 6 आपका 36। इसके बाद क्या करना है आपको, तीनों की मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 दूनी 6 और 6 6 36, ठीक है। तो 36 एक स्टेप को छोड़ के लिख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 3। अब देखिए बच्चों 82 का स्क्वायर, मैं यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा सम करा रहा हूं ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा पर। अब देखिए बच्चों 82 का स्क्वायर, जैसा पहले बताया था 2 2 जा 4, सिंगल डिजिट है, जीरो उतारेंगे, 8 8 जा 64, 2 2 जा 4 और 4 8 जा 32। एक स्टेप छोड़ के 4 2 7 6, इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों मैंने जो अभी आपको बताया स्क्वायर निकालना, वो 10 से 99 तक का स्क्वायर हम उससे निकाल सकते हैं। 10 to 99 स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, कोई भी नंबर होगा उसका हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। लेकिन अब इस मेथड में हम जो कर रहे हैं वो 50 से ज्यादा, यानी कि 50 से ज्यादा जो नंबर होंगे उसका हम स्क्वायर निकालेंगे इसमें। जैसे हमने 52 का स्क्वायर निकाला है, ठीक है, इसको हम स्क्वायर को हम उस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस मेथड से इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि ये सिंगल स्टेप में आपका इसका आंसर आएगा। तो आप देखिए क्या करना है हमें, कि हमें 2 का स्क्वायर क्या होता है, इसमें 2 का स्क्वायर होता है आपका 4, क्या होता है 4। यहां पे सिंगल डिजिट है तो आप क्या लगाएंगे, जीरो। अब हम एक नंबर मान ले रहे हैं, फिक्स नंबर है, हम इसको 25 मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, 25 मान ली, फिक्स है। अब आपको बताना क्या है कि 50 से कितना ज्यादा है, 2। तो जो आपने 25 माना है उसमें आप जो 2 ज्यादा है वो उसको ऐड कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 27, वो आप यहां लिख दीजिए। बस यही इसका आंसर है, 52 का स्क्वायर 2704। अब आप देखिए और एग्जांपल देते हैं, 54 का स्क्वायर निकालते हैं। सीधी सी बात है, 50 से ज्यादा है तो पहले आप 4 का स्क्वायर निकालेंगे, 4 4 जो हो गया आपका 16, और आपका 4 50 से कितना ज्यादा है, 54, 4 ज्यादा है तो 25 में आप 4 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 29, वो आप यहां लिख दीजिएगा, इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही देख लीजिए आप 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, आप देख लीजिए कि क्या करना है, 5 का स्क्वायर 5 5 जो 25 और कितना मोर देन है 50, मतलब 50 से 5 तो 25 में आप 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 30, तो आप 30 लिख लीजिए। और देखिए आप ये, और मैंने इसलिए लिखा है कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको स्क्वायर निकालना सिखाया था जिसका आपका यूनिट डिजिट 5 होगा, तो उसमें मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी आपको याद होगी। क्या क्या करते हैं हम, इसमें एक जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 5 में 1 6 और 6 5 हो गया आपका 30 और 5 का स्क्वायर होता है 25, ये हो गया। मैंने आपको इस वीडियो दिखाया था इसमें, अब आप देखिएगा फिर से देखिएगा अगर आपको समझ नहीं आया। जैसे मैंने आपको 45 का भी स्क्वायर दिखाया था, उसमें क्या था कि आपका 4 है, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 5 की 4 सेकंड 5 4 जा 20 और 25 ऐसे आएगा, 5 का स्क्वायर तैयार गया। तो इस तरीके का स्क्वायर तो हम लोग निकालना जानते ही थे। मैंने इसमें आपको क्या कराया कि मोर देन 50 है तो आपको ट्रिक बताई थी कि आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर करना है 25 और कितना मोर देन है 5 है तो 5 जो है 25 में जोड़ेंगे 5 तो आपको हो जाएगा 30। आपको मैंने बताया था ये हमने लेट कर लिया, 25 हमने फिक्स कर दिया कि 25 हमने रखना ही है, ठीक है। जितना ज्यादा है वो आप जोड़ दीजिएगा, यहाँ लिखेगा और 2 का सिंगल पहले वाले का आपको स्क्वायर करना है, ठीक। आज मैंने जो आपको ये सब बताए हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि रीजन क्या है कि अगर आप इन सम्स को
कम समय में कर सकते हैं, तो जो आपका टाइम बचा है उस टाइम का यूज आगे वाले सम में आप कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको जो है ये शॉर्टकट मेथड आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपकी जितनी भी आपकी सेविंग होगी टाइम की, वो आपका यूज होगा आपका उसका आगे वाले समूह में। ठीक है।